30 अप्रैल का करंट अफेयर्स। दोस्तों 30 अप्रैल को आरोग्य दिवस मनाया जाता है। अभी पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं जल शक्ति अभियान से। तो जल शक्ति अभियान तो 2019 में स्टार्ट हो चुका था, लेकिन करंट अफेयर्स में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। यह अभी चर्चा में है, तो क्यों इसकी हम बात करेंगे। जल शक्ति अभियान 1 जुलाई 2019 को स्टार्ट किया गया था और यह 2 चरणों में स्टार्ट किया गया। पहला चरण 1 जुलाई से 15 सितंबर तक और दूसरा चरण था 1 अक्टूबर से 30 नवंबर। जल शक्ति अभियान की थीम थी जल संचय बेहतर कल। यह 256 जिलों में अभियान शुरू किया गया था और भारत में जल मामलों को राज्य सूची में रखा जाता है, यह हमें याद रखना चाहिए। अभी ये जल शक्ति अभियान चर्चा में है, क्यों? क्योंकि 6 करोड़ लोगों की सहायता से 75 लाख संसाधनों का संरक्षण किया गया है, ताकि हम भारत में जल से रिलेटेड जो भी हमारे सामने दिक्कतें आ रही है उनको हम सुलझा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि केयर्स कार्यक्रम के तहत भारत सरकार के साथ एशियाई विकास बैंक ने $1.5 अरब का समझौता किया है। अब हम बात करते हैं एशियाई विकास बैंक की। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसके टोटल सदस्य है 68। तो क्या इसके सभी 68 सदस्य हैं वो एशिया के हैं? तो हम बात कर लेते हैं 68 सदस्यों में 49 सदस्य एशिया के हैं और 19 गैर एशियाई सदस्य भी इसमें शामिल है। इसका मुख्यालय है साथियों मनीला फिलीपींस में और इसके अध्यक्ष है मात्सुंगो अस्कावा जो जापान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने 14 देशों को विशेष चिंता वाले देश में रखने की सिफारिश की है। अमेरिकी आयोग की स्थापना हुई थी 1988 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में पृथ्वी गान प्रस्तुत किया गया है। यह अभय कुमार ने लिखा है। इसे 2008 में लिखा गया था। तब से लेकर यह अब तक 50 भाषाओं में अनुदित हो चुका है और इसे गाया है कविता कृष्णमूर्ति द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं कि IIT भुवनेश्वर ने UVC सैनिटाइजर विकसित किया है और आयु रक्षा क्लिनिक है वो केरल में स्टार्ट किए जा चुके हैं। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है उसकी मेजबानी 2021 के लिए सर्बिया को मिल चुकी है। हमें ध्यान रहना चाहिए कि पहले यह मेजबानी इंडिया के पास थी, लेकिन इंडिया ने यह मेजबानी गंवा दी है। अब विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी है सर्बिया के पास। नेक्स्ट है कि हाल ही में पीटरबर्ग जलवायु संवाद के 11वें सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व प्रकाश जावड़ेकर ने किया है। हुडको के नए CMD बनाए गए हैं शिवदास मीणा को और जगन्ना विद्या दिवेना योजना स्टार्ट की है आंध्रा ने। अभी कुछ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां की गई है, तो हम देख लेते हैं उनमें कौन कौन से हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता, मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ, उड़ीसा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफ़ी, इनकी नियुक्तियां अभी की गई है। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने बाउंस बैंक ऋण योजना का अनावरण किया है। वित्त मंत्री है ऋषि सुनाक। इस योजना में क्या है, तो यह योजना लघु उद्योगों को 12 महीने तक बिना ब्याज के ऋण की सहायता उपलब्ध करवाएगी और वो सहायता 2000 से 50,000 रुपये तक की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रोबोट का निर्माण किया गया है। उस रोबोट का नाम रखा गया है HCARD रोबोट। और ये रोबोट क्या काम करेगा, तो स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मरीजों से दूरी बनाए रखने में यह हमारी सहायता करेगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में विख्यात अभिनेता इरफान खान का निधन हो गया। तो इनका निधन हुआ है 29 अप्रैल 2020 को। याद रहे कि 5 सिंह तोमर के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान किया गया था और भारत सरकार द्वारा 2011 में इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इनका पूरा नाम था साहबजादे इरफान अली खान और इनकी लास्ट मूवी थी अंग्रेजी मीडियम 2020 में जो आई थी और जयपुर राजस्थान में 1967 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मिड डे मील बजट में बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार द्वारा 8100 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं मिड डे मील योजना की। तो ये स्टार्ट हुई थी 15 अगस्त 1995 को और उद्देश्य था पोषण स्तर में सुधार करना, नामांकन, ठहराव सुनिश्चित करना।
2004 से इसमें भोजन का मेन्यू बनाया गया और वो मेन्यू था कक्षा 1 से 8 तक के लिए। तो बात करते हैं हम कक्षा 1 से 5 तक की। तो कक्षा 1 से 5 तक 450 कैलोरी प्रतिदिन की और 12 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन का, यानी 4.9 रुपये प्रतिदिन 1 से कक्षा 5 तक खर्च किए जाते हैं। अब बात करते हैं कक्षा 6 से 8 तक की। 6 से 8 तक में 700 कैलोरी प्रतिदिन और 20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन, यानी 7.45 रुपये प्रतिदिन के खर्च किए जाते हैं। तो साथियों, अब हम चलते हैं भारत भ्रमण पर। तो आज हम करेंगे तमिलनाडु। यह भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। यहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं। सीमाएं बनाता है यह केरल के साथ, आंध्रा के साथ और कर्नाटक के साथ, और एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी से भी ये अपनी सीमाएं साझा करता है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के साथ ये अपनी समुद्री सीमा का निर्माण भी करता है। राजधानी की बात करें तो है चेन्नई, और यहाँ के सीएम है थिरुविदापति के पलानीसामी। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की सीट 39 है, राज्यसभा की सीट 18 है और विधानसभा की सीट है 234। अब बात करते हैं कि प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन से हैं। तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब है पर्वत श्रेणियाँ, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और नीलगिरी श्रेणी। उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ का उच्च न्यायालय है मद्रास के अंदर, और मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है अमरेश्वर प्रताप शाही। राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 को। राज्य पशु यहाँ का अमराल डड्डव है, राज्य पक्षी नीलगिरी तहर, यहाँ का राज्य पेड़ है पाम और राज्य फूल है ग्लोरियोसा लिली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका 10वां स्थान है और समुद्री सीमा 906.9 किलोमीटर, यानी भारत में तीसरी सबसे बड़ी समुद्री सीमा का ये निर्माण करता है। प्रमुख नदियां हैं अडियार, नोयल, बेंगई और कावेरी। नदी घाटी परियोजना की बात करें तो अमरावती परियोजना, लियार परियोजना, मेटूर परियोजना। सबसे ऊंची चोटी है अन्नामलाई की पहाड़ी पर अनाईबुड़ी चोटी, और उसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। ध्यान रहे कि यह दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। बंदरगाह है यहाँ का तूतीकोरिन, भाषा है तमिल, और यहाँ त्यौहार मनाए जाते हैं। जो प्रसिद्ध है वो है पोंगल, थाईपुसम और पुथांडु। यहाँ का नृत्य है जो प्रसिद्ध है वो भरतनाट्यम, जिसे शास्त्रीय नृत्य की भी दर्जा दी गया है, और यह 60 चरणों में पूरा किया जाता है। जीआई टैग प्राप्त कुछ वस्तुएं जैसे डिंडीगुल ताले है, कंडागी साड़ी है, टोडा कसीदाकारी है। यहाँ एक महोत्सव मनाया जाता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, और उस महोत्सव का नाम है जल्लीकट्टी महोत्सव। अब कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे उत्तर से दक्षिण की तरफ पाई जाने वाली पहाड़ियाँ। तो उत्तर से दक्षिण का उनका क्रम पूछ लिया जाता है तो उत्तर में स्थित है जावड़ी, और दक्षिण की तरफ बढ़ते हुए फिर शेवराई, पंचमलाई और इलायची पहाड़ी। ये उत्तर से दक्षिण की तरफ इनका सीरीज है। तो साथियों, ये था हमारा भारत दर्शन, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन मिल सके। आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम की लिंक है वो मेरी डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए, ताकि आपको इसकी न्यू वीडियो है वो मिल जाए।